सारण गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा। आज मैं कारक प्रकरण के भाग 3 को पढ़ाने जा रहा हूं, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी है। पिछले क्लास में मैंने कर्ता कारक और कर्म कारक को पढ़ाया था। कर्ता कारक के परिभाषा तथा सूत्रों को बताया गया था और कर्म कारक के सूत्र को बताया गया था तथा उसके प्रयोगों को बताया गया था। तो और बालक लता फल सब रूप को बताया गया था पिछले क्लास में। तो अब हम चलते हैं आपका कारक प्रकरण भाग 3, जो अब इसके बाद आप देखेंगे कि करण कारक किसे कहते हैं। तो करण कारक जब पढ़ते हैं तो आपका यहाँ चला आता है कि साधक तमम कर्णम। यहाँ कहता है कि क्रिया साधक का मतलब हो जाता है सहायक, करण मतलब करण कारक। क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायक हो वह करण कारक कहलाता है। जैसे कहा जाता है कि वह कलम से लिखता है, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ, तुम हाथ से लिखते हो। तो अब कहा जाता है कि इसके बाद बारी आती है पहला सूत्र है, उसके बाद आपका आता है कि प्रकृत्या दिव्यश्च उपसंख्यानम। तो प्रकृत्या दिव्यश्च उपसंख्यानम जैसे कहा जाता है तो आपको यहाँ 2 शब्द आते हैं। 2 शब्द जब आएंगे तो आपका आ गया प्रकृत्या दिव्यश्च और दूसरा आपका हो गया उपसंख्यानम। प्रकृत्या दिव्यश्च करते हैं तो आपको हो गया प्रकृति, स्वभाव, जाति और गोत्र। 4 शब्द आ गए। प्रकृति आ गया, जाति आ गया, स्वभाव हो गया, गोत्र हो गया। उपसंख्यानम कहते हैं इत्यादि शब्द है। जैसे कहता है कि वह स्वभाव से वीर है, तो यहाँ वीर की पहचान क्या होती है? स्वभाव से होती है। जाति की पहचान किससे होती है? वह और गोत्र की पहचान जैसे भारद्वाज, गर्ग इत्यादि। जैसे कहा जाता है कि वह गोत्र से गर्ग है। आप तीसरा सूत्र पढ़ोगे तो तीसरा आता है हेतु तृतीया पंचमी च। हेतु का मतलब हो गया हेतु, और शब्द के युग में तृतीया एवं पंचमी भक्ति लगती है। जैसे कहा जाता है कि स हर्षेण हर्षात् हस्ति, यानी वह हर्ष से हंसता है, वह हर्ष से हंसता है। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिले कि आप यहाँ तृतीया प्रयोग कीजिए या पंचमी प्रयोग करें, आपका दोनों सही होगा। इसीलिए कहा गया हेतु तृतीया पंचमी च। जैसे हम लोगों ने कर्म कारक में पढ़ा था कि पृथक बिनाभ्याम द्वितीया तृतीया पंचमी च। वहाँ भी आपका आया था कि पृथक तथा बिना शब्द के युग में द्वितीया तृतीया एवं पंचमी भक्ति लगती है। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है, यहाँ आपका आ गया कि वह हर्ष से हंसता है। हेतु मतलब कारण शब्द के युग में तृतीया एवं पंचमी भक्ति लगती है। अब आप चलोगे अगला देखा जाए तो अगला आपका है, अगला आपका है सहार्थे तृतीया। तो सहार्थे तृतीया तो आप जब पढ़ोगे सहार्थे तृतीया तो यहाँ सीधा कहता है कि स प्लस अर्थे प्लस तृतीया। स मतलब साथ, अर्थे मतलब अर्थ में, और तृतीया मतलब तृतीया है। यानी स राम के साथ सीता जाती है, यानी राम में तृतीया लग गया। यानी कहा जाता है कि मोहन के साथ सोहन जाता है तो मोहन के साथ मोहन में तृतीया लग गया। अतः आप कह सकते हो कि स मतलब सात शब्द के युग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। 5वां सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम मतलब होता है विशेष, खास, और लक्षण मतलब लक्षण से। यदि किसी व्यक्ति की पहचान विशेष चिन्ह से कराई जाए तो उस विशेष चिन्ह में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे वह पुस्तक से विद्यार्थी मालूम पड़ता है, वह पुस्तक से विद्यार्थी मालूम पड़ता है। तो यहाँ आप देखोगे कि विद्यार्थी की पहचान क्या हो गई? पुस्तक। वह हल से किसान मालूम पड़ता है, वह जटा से तपस्वी मालूम पड़ता है।
और कहा जाता है कि विशेष चिन्ह, अब आप बच्चों को समस्या होती है, मालूम पड़ता है, तो सीधा ध्यान दीजिए, मालूम पड़ता है का संस्कृत हो जाता है प्रतिभाति कहिए या प्रतीयते कहिए। तो प्रतिभाति कहते हैं तब भी सही है, प्रतीतीय प्रतीयते कहते हैं तब भी सही है। अब अगला चले हम लोग, अगला आपका है संप्रदान कारक। जब हम संप्रदान कारक पढ़ते हैं बाबू, तो संप्रदान कारक के जब पढ़ते हैं यहाँ सूत्र आता है कर्मणा यम भी प्रयति ससंप्रदान, कर्मणा यम भी प्रयति ससंप्रदान। कहता है कि कर्मणा मतलब दान कर्म या क्रिया। आप जानते हो कि यदि किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देते हो, आप पुनः ले लेते हो, तो वहाँ पे आप षष्ठी का प्रयोग करोगे। लेकिन किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देते हो, आप पुनः नहीं लेते हो, तो आप चतुर्थी का प्रयोग करेंगे। तो कर्मणा का मतलब ही हो गया दान कर्म या अन्य क्रिया। यम भी का मतलब हो गया जिसको, प्रयति का मतलब हो गया आकृष्ट, सह मतलब हो गया वह, संप्रदान मतलब हो गया संप्रदान कारक। यानी सूत्र कह रहा है कि दान कर्म या अन्य क्रिया, दान कर्म या अन्य क्रिया द्वारा जिसको अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, आकृष्ट किया करना, आकर्षित करना। जैसे राजा भिखारी को वस्त्र देता है, तब यहाँ हम कह सकते हैं निर्भय भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। वह गरीबों को अन्न देता है, सदरिद्रेभ्य अन्नम ददाति। तो दान कर्म या अन्य क्रिया द्वारा जिसको अपनी ओर आकृष्ट किया जाता है वह हमारा संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे राजा भिखारी को वस्त्र देता है, निर्भय भिक्षुकाय वस्त्रम ददाति। आपको परीक्षा में पूछता है, बोर्ड मॉडल है कि भिक्षुकाय पद में कौन सी विभक्ति लगती है, वहाँ आपका ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको चूज करना है कि चतुर्थी। अगला देखा जाए, तब आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपका सूत्र आता है रुच्यार्थानाम प्रियमान। रुच्यार्थानाम, तो अब यहाँ हम कहते हैं तो सीधा आप देखोगे रुच्यार्थानाम प्रियमान शब्द जो है, यहाँ पे शब्द जो है रुच्यार्थानाम है प्रियमाना। रुचि प्लस अर्थानाम रुच्यार्थानाम। रुचि मतलब रुच धातु, अर्थानाम बराबर अर्थ में, और प्रियमाना बराबर सबसे प्रिय। तो आपने देखा कि रुचि बराबर रुच धातु, अर्थानाम आप यहाँ हम लोग कहते हैं अर्थानाम अर्थ में, और सबसे प्रिय तो कहता है कि रुच धातु के अर्थ में जो वस्तु जिसको सबसे अच्छी लगती है, तो उस व्यक्ति विशेष में आप चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हो। जैसे मोहन को मिठाई अच्छी लगती है, मोहनाय मिष्टान्नम रुच्यते। तो अब यहाँ कहता है कि रुच धातु के अर्थ में, रुच धातु का मतलब हो गया कि वह रुचि प्लस अर्थानाम रुच्यार्थानाम। तो प्रिय माना सबसे प्रिय। जैसे रमेश को पढ़ना अच्छा लगता है, रमजाय पठनम रुचते। मुझे खेलना अच्छा लगता है, मह्यम खेलनम रुचते। ये भी आपका बोर्ड मॉडल है, ये आपका परीक्षा में बार बार पूछता है। ये दोनों आपका बोर्ड मॉडल है। आप देखोगे रुच्यार्थानाम प्रियमाना और नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसत योगाश्च। ये भी आपका बोर्ड मॉडल है, ये भी आपका बोर्ड मॉडल है। इसीलिए ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों पूछता है। तो रुच्यार्थानाम प्रियमाना, मोहन को मिठाई अच्छी लगती है, मोहनाय मिष्टान्नम रुचते। गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, गणेशाय मोदकम रुचते। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मह्यम पठनम रुचते। तब यहाँ सीधा है कि रुच धातु के अर्थ में जो वस्तु जिसको सबसे अच्छी लगती है, तो उस व्यक्ति विशेष में चतुर्थी विभक्ति लगती है। यहाँ स्पष्ट कर दिया। अब आप देखोगे नमः नमस्कार, स्वस्ति कल्याण, स्वाहा देवताओं के लिए, स्वधा पितरों के लिए, अलम काफी, वसत अर्पित।
तो आप देखोगे ये सब जो है आपका ये क्या है कि इतने जब शब्द आएंगे तो हमको चतुर्थी विभक्ति का हम लोग वहाँ प्रयोग करेंगे। जैसे श्री गणेश को प्रणाम है, श्री गणेशाय नमः, इंद्र के लिए अर्पित है, इंद्राय वसत है, देवताओं के लिए अर्पित है, देवेभ्य वसत है। तो कहने का मतलब है कि आप जब कारक पढ़ते हैं तो कारक में ये दोनों का आपका बोर्ड मॉडल है। गंगा हिमालय से निकलती है, ये आपका बोर्ड मॉडल है। जब पंचमी पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा। तो श्री गणेश को पढ़ना में ये भी आपका बोर्ड मॉडल है। तो आप जब आप कारक पढ़ते हो तो आप कारक पढ़ने के बाद आप देखो, जब आप पढ़ते हो तो आप एक चीज और आता है कि आप लोगों का शब्द, ये आपका बालक शब्द रूप है, आकारांत है। आकारांत मतलब हम लोग बचपन में पढ़ते हैं अ आ ई उ। तो अ मतलब आकारांत, आ मतलब आकारांत है। तो कहने का मतलब है बालक शब्द है। जैसे आप पढ़ते हो बालक शब्द है, जैसे बालक शब्द देखते हो तो आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि बालक है, बालक जो शब्द रूप है, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालका, बालकेन बालकाभ्याम बालकः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्य, बालकस्य बालकयो बालकाना, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। यहाँ ध्यान दोगे कि प्रथमा कहते हैं तो कर्ता कारक, द्वितीय कहते हैं तो कर्म कारक, तृतीय कहते हैं करण कारक, चतुर्थी कहते हैं, चतुर्थी जब बोलते हैं संप्रदान कारक, पंचमी बोलते हैं अपदान कारक, षष्ठी बोलते हैं संबंध कारक, सप्तमी बोलते हैं अधिकरण कारक, असंबोधन बोलते हैं संबोधन प्रथमा। अब यहाँ पे हमने लिखा कि राम के, गज के, वृक्ष के, सूर्य के, मानव के, दिवस के इत्यादि शब्द जो है बालक के समझ चलेंगे। हमको याद करने के लिए अब याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सीधा ध्यान देना होगा कि बालका बालको बालका, राम रामौ रामा, बालकम बालको बालकान, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामौ हे राम। तो एक 5 शब्द रूप जैसे लिखेंगे तो ऐसे बालक शब्द रूप हमको याद हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध काटे के, अधिकरण में पै पर, संबोधन है अरे हो। ये आपका वचन हो गया, एक वचन हो गया, या आपका द्विवचन हो गया, या आपका बहुवचन हो गया। वचन कितने हो गए? 3, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो कहने का मतलब है कि बालक शब्द रूप याद करना पड़ेगा, तभी हमारा अनुवाद हमसे बन सकता है। अब चलें हम लोग बालक शब्द रूप के बाद लता पर। तो लता का शब्द रूप हो जाता है लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लताया लत्यो लताना, लतायाम लत्यो लतासु, हे लते हे लते हे लता। तो कहता है कि बालक, लता और फल सब रूप जब तक आप नहीं याद करोगे आपको याद करना होता है। अब हम लोग इस पर ध्यान दें। और जैसे आप राम शब्द रूप याद करते हो तो राम रामौ रामः, रामम रामौ रामान, रामेण रमाभ्याम रामय, रामाय रमाभ्याम रामेभ्य, रामात् रमाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामानाम, रामे रामयो रामेषु, हे रामौ हे रामा। तो एक बालक है जब हम याद कर लेंगे तब बालक के बाद अब गज देख लीजिए, गजा गजौ गजा, गजम गजौ गजान, गजेन गजाभ्याम गजय, गजाय गजाभ्याम गजेभ्य, गजात गजाभ्याम गजेभ्य, गजस गजियो गजाना, गजे गजियो गजेषु,
हे गज, हे गजऊ, हे गजा। गज के बाद आप मानव का मानव, मानव, मानवा। तो कहने का मतलब है कि जितने भी मानव है, अश्व है, दिवस है, ब्राह्मण है, छात्र है, छात्र, छात्रौ, छात्रा, छात्रम, छात्रौ, छात्रान, छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रे, छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्रात्, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः, छात्रस्य, छात्रयोः, छात्राणां, छात्रे, छात्रयोः, छात्रेषु, हे छात्र, हे छात्रौ, हे छात्रा। शिष्य, शिष्यौ, शिष्या, शिष्यं, शिष्यौ, शिष्यान्, शिष्यान्, शिष्य, शिष्येन, शिष्याभ्याम, शिष्यै, शिष्याय, शिष्याभ्याम, शिष्येभ्यः, शिष्यात्, शिष्याभ्याम, शिष्येभ्यः, शिष्यस्य, शिष्यो, शिष्याणां, शिष्ये, शिष्यो, शिष्येषु, हे शिष्य, हे शिष्यौ, हे शिष्या। तो कहने का है कि अब आपसे पूछा जाए प्रथम आप जब से जैसे हो गया कर्ता, तो जैसे कहा जाता है कि वह पुस्तक पढ़ता है सह पुस्तकम पढ़ती, वह कलम से लिखता है सह कलमें लिखती, गंगा हिमालय से निकलती है गंगा हिमालयाती सरती। तो कहने का मतलब है कि बालक, लता और फल, और साथ में फल पर धातु भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना धातु रूप का आपका अनुवाद नहीं बन सकता। इतना ध्यान रहे कि जब तक हम धातु रूप नहीं याद रखेंगे तब तक मेरा अनुवाद नहीं बन सकता। इसीलिए आपको पठति पठत पठन्ति, पठति पठत पठत, पठामि पठाव पठाम, अपठत पठताम पठन, अपठ अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्याव पठिष्यामि। तो बालक, लता और फल और पठ धातु जब आप याद कर लोगे तो आपका अनुवाद जो है आसानी से बनने लगेगा। पढ़तु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठामा। तो आप एक बार पुनः हम थोड़ा सा रिवीजन कर दे रहे हैं संप्रदान के तरफ कि आपको पिछले अभी आपको संप्रदान में मैंने पढ़ा है रुचि अर्थानाम प्रियमान, रुचि प्लस अर्थानाम प्लस प्रियमान, रुचि अर्थानाम प्रियमान। रुचि, रुचि धातु, अर्थानाम अर्थ में, प्रियमान सबसे प्रिय, यानी रुचि धातु के अर्थ में जो वस्तु जिसको अच्छी लगती है, तो रुचि धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। मोहन को मिठाई अच्छी लगती है, गणेश को लड्डू अच्छा लगता है, महेश को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, इत्यादि। नमः का अर्थ हो गया नमस्कार, स्वस्ति मतलब कल्याण, स्वाहा कहते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं देवताओं के लिए स्वाहा कहते हैं, देखिएगा आप पितरों के लिए स्वाहा कहते हैं। अलंकापि, वसा डरती इत्यादि शब्द के युग में चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे श्री गणेश को प्रणाम है, श्री गणेशाय नमः। पीछे क्लास में हम चले तो आपको संप्रदान कर्ता प्लस संप्रदान प्लस क्रिया यानी कर्मणा यम भी प्रयति संप्रदानम, यानी कह रहा है कि दान कर्म या अन्य क्रिया द्वारा जिसको अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, आकर्षित किया जाए, वह संप्रदान कारक। जैसे राजा भिखारी को वस्त्र देता है, वह गरीबों को अन्न देता है। तो यहाँ इस वाक्य में देखोगे भिखारी क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, गरीब क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया, क्योंकि वो उसको कोई वस्तु दे करके अपनी ओर आकृष्ट करता है। फिर आप तृतीया में देखोगे इत्थम भूत लक्षणे, यदि किसी व्यक्ति की पहचान पर विशेष चिन्ह से कराई जाती है तो उस विशेष चिन्ह में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी विशेष चिन्ह का मतलब हो गया कि वह पुस्तक से विद्यार्थी मालूम पड़ता है। फिर कहता है सार्थक तृतीया, स मतलब सात शब्द के युग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है राम के साथ सीता जाती है, मोहन के साथ सोहन जाता है। तो साथ के पहले जो शब्द होगा, ध्यान देने योग्य बात है, साथ के पहले जो भी शब्द होगा वहाँ आप तृतीया विभक्ति का अब कहता है प्रकृत्या दिव्य संख्यानम, प्रकृति स्वभाव जाति गोत्र। चार शब्द मैंने बताया था, प्रकृति बताया था, स्वभाव बतलाया था, जाति और गोत्र इत्यादि तीन यहाँ जहाँ शब्द होंगे वहाँ आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करोगे, वह स्वभाव से भी है। फिर आपको यहाँ पे बताए थे हेतु तृतीया पंचमी च, हेतु शब्द के युग में
तृतीया एवं पंचमी भक्ति लगती है। स हर्षेन हस्ती, वह हर्ष से हंसता है। फिर आपको करण साधक करणम क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायक हो वह करण कारक तथा तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे वह कलम से लिखता है, मैं पुस्तक से पढ़ता हूँ। तुम हाथ से लिखते हो तो लिखना सहायक है, पुस्तक सहायक है, हाथ सहायक है, इसीलिए कलम, हाथ और पुस्तक आपका करण कारक हो गया। तो अब हम लोग चलें पीछे की तरफ। आपको पिछले क्लास में कर्म कारक बताया गया था। कर्म दीक्षित मम कर्म, कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिसको प्राप्त करना चाहता है वह कर्म कारक कहलाता है, वह फल खाता है। दूसरा आपको बताया गया था क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया की विशेषता बताने वाला कोई शब्द हो तो उस विशेषता जो कि शब्द में द्वितीय विभक्ति लगती है। अभिता पढ़िता उभयता सर्वता, मतलब जहाँ इतने शब्द रहेंगे वहाँ हम लोग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर आपको ये अभिता पढ़िता हो गया, पृथक बिना भयान द्वितीय तृतीय पंचमी कहता है कि पृथक तथा बिना शब्द के योग में द्वितीय तृतीय एवं पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे धन के बिना जीवन व्यर्थ है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। कर्ता कारक में आपको हमने बतलाया था कि क्रिया संपादिका कर्ता, संबोधने प्रथमा, प्रयोजके कर्तरी प्रथमा। तो कर्ता कारक अभी तक आपको मैंने कर्ता कारक, कर्म कारक और करण और संप्रदान तक बतलाए थे। अगले क्लास में आपका कर्ता कारक समाप्त हो जाएगा, कारक है प्रकरण ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखोगे आप जब पढ़ते हो तो वह कलम से लिखता है, वह पुस्तक से पढ़ता है, तुम हाथ से पढ़ने से लिखते हो। अब यहाँ पे सीधा देखोगे रामा रामा पुस्तक से पढ़ती है। यहाँ देखो रामा किससे पढ़ती है? पुस्तक से। तो पुस्तक क्या है? आपका करण कारक है। उसके बाद आगे बढ़ोगे साधक तमाम कर्णम। आप जब ये आपने देखा कि अब है, उसके बाद है कि प्रकृत्यादि, यहाँ भी आप देख सकते हो कि प्रकृति स्वभाव जाति गोत्र आपके 4 शब्द आते हैं। प्रकृति आता है, जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि वह गोत्र से गर्ग है, वह गोत्र से गर्ग है। तो वह गर्ग है, वह गोत्र से गर्ग है, तो वह गोत्र से गर्ग है तो आपका गोत्रेण गर्ग। वह स्वभाव से वीर है, स्वभावेन वीर। वो आपका यहाँ देखिए हेतु तृतीया पंचमी च, यहाँ कहता है कि हेतु कारण शब्द के योग में तृतीया एवं पंचमी भक्ति लगती है। तो आप ये देखिएगा आपका यहाँ पे आपका हर्षेन में तृतीया हो गया, हर्षात में पंचमी हो गई। हर्षेन में तृतीया हो गया, हर्षात में पंचमी हो गई। उसके बाद आप देखें तो हर्षेन हर्षात। अब जैसे आप आगे देखते हो अब कहता है कि कर्म से कर्ता प्लस करण प्लस क्रिया, साधक तमम कर्णम, यानी क्रिया संपादन में जो सबसे अधिक सहायक हो वह करण कारक। जैसे कहा जाता है कि वह हाथ से लिखता है, हाथ से लिखता है। तो आप यहाँ देखते हैं वह हाथ से लिखता है। तो किससे लिखता है? हाथ से। तो हाथ क्या हो गया? आपका करण कारक हो गया। तो कारक जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज है कि वहाँ पे हम लोग को विभक्ति की याद रखना है कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है अरे अहो हरि। तो बिना कारक की नियाद किए, बिना बालक लता फल शब्द याद किए आप कारक से अनुवाद नहीं बना सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को ये सब चीज़ें विशेषकर ध्यान देनी पड़ती है। अब देखा जाए तो आप जब पढ़ोगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कारक का चिन्ह जरूर याद रखना होगा।
चलिए अब आज का क्लास यही आज इतना ही पर समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ध्यानपूर्वक कारक प्रकरण को पढ़ें। अगले भाग 4 में आपका कारक प्रकरण जो है समाप्त हो जाएगा। अब उसमें हम अपादान कारक और अधिकरण कारक और संबंध कारक ही पढ़ाएंगे। अपादान, संबंध और अधिकरण। अपादान में आपके 5 से 6 सूत्र हैं, संबंध में आपके 2 सूत्र हैं, अधिकरण में 1 सूत्र है। इसीलिए अगले क्लास में कारक की समाप्ति हो जाएगी। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।